हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का साध्य पीएससी एकेडमी में। मैं हूं अविनाश सिन्हा, आप सभी का पॉलिटिकल साइंस एंड जीएस एजुकेटर। पिछले 3 दिनों में मुझे 10 से 12 लोगों के मैसेज आए कि सर हमने मास्टर्स तो बेसिकली 2 अलग अलग सब्जेक्ट से किया हुआ है और अभी स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी आ रही है, तो बेसिकली हमको किस सब्जेक्ट से इसकी तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो आज का वीडियो बेसिकली उन्हीं बेसिकली डाउट्स के बारे में है और मैं बेसिकली बात करने वाला हूँ पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आए कि जो लोग हैं जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस से भी बेसिकली मास्टर्स किया हुआ है और कुछ ने पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ बेसिकली जियोग्राफी से मास्टर्स किया है या कुछ ने हिस्ट्री से मास्टर्स किया है, और उन सभी के जो डाउट्स थे वो यही थे कि हमको किससे बेसिकली तैयारी करनी चाहिए जिससे हमारा जो सिलेक्शन है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो, है ना, सिलेक्शन होने के जो चांस है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो बेसिकली। तो आज का वीडियो बेसिकली इसी बारे में, डबल डिग्री वाले किसकी तैयारी करें, यानी कि किस सब्जेक्ट पर वो ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। देखो, मैं आपको किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में तो ये नहीं बोलूँगा कि आप हिंदी की तैयारी करो या पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करो या फिर आप इकोनॉमिक्स लेक्चरर की तैयारी करो या कॉमर्स की तैयारी करो। बेसिकली अगर आपने 2 डिग्री अचीव की है, 2 डिग्री मास्टर्स की कंप्लीट की है, तो इसके पीछे आपका कोई ना कोई उद्देश्य रहा होगा, है ना। और 2 में से कोई ना कोई 1 डिग्री ऐसी होगी। फॉर एग्जाम्पल, काफ़ी सारे लोगों के ना मेरे पास मैसेज आए कि उनमें से अधिकांश लोग ऐसे थे जिनकी पॉलिटिकल साइंस में तो मास्टर्स डिग्री थी। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में तो उन्होंने मास्टर्स किया था, बट पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ कुछ लोगों ने हिस्ट्री में भी मास्टर्स किया है, कुछ ने जियोग्राफी में भी किया है, कुछ के मेरे पास जिनके मैसेज आए मैं उनकी बात कर रहा हूँ, कुछ ने इकोनॉमिक्स में भी मास्टर्स किया हुआ है। एक कॉमन सब्जेक्ट जो मुझे देखने को मिला इन सारे मैसेजेस में वो ये था कि पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस से तो किया ही है, फिर पॉलिटिकल साइंस के अलावा कुछ ने हिस्ट्री में भी किया है, जियोग्राफी में भी किया है, इकोनॉमिक्स में भी किया है। तो इनके तो मेरे पास मैसेज आए थे। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हो जिन्होंने हिंदी में भी मास्टर्स किया हो, है ना, या कॉमर्स में भी मास्टर्स किया हो, और अलग अलग सब्जेक्ट्स में आप मास्टर्स कर सकते हो, यानी कि आपके पास 2 डिग्री है मास्टर्स की। और आपको पता है कि 29 नवंबर को एग्जाम होना है और 29 नवंबर को स्कूल लेक्चरर का एग्जाम होना है, और इस दिन सभी के सभी सब्जेक्ट्स के एग्जाम होने हैं। ऐसा नहीं है कि बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम डेट अलग होगा, फिर हिस्ट्री का अलग, फिर हिंदी का अलग, ऐसा नहीं है ना। आपको पता है कि एक ही डेट जारी किया गया है, मतलब आप केवल एक ही सब्जेक्ट से इस पेपर को दिला सकते हो। ठीक है, तो ऐसे में किस सब्जेक्ट की बेसिकली हमको प्रिपरेशन करनी चाहिए। काफ़ी सारे लोगों के तो समय इसी में निकल जाएंगे कि 2 अगर डिग्री है तो कौन से बेसिकली सब्जेक्ट से मैं तैयारी करूँ, कौन से सब्जेक्ट का बेसिकली मैं प्रिपरेशन करूँ। तो ऐसे में आपको क्या ध्यान में रखनी है, आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। जिनके पास 2 डिग्री है ना, डबल डिग्री है, तो आपको उन चीज़ों को ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात तो आपका जो खुद का इंटरेस्ट है वो कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा है। ठीक है, सबसे पहली बात यह है, क्योंकि आपका जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ज़्यादा होगा आप उस सब्जेक्ट को ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे, तैयारी आप उसकी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाओगे। तो ये पहला जो सेगमेंट है हमारी आज के डिस्कशन का, वो तो ये है कि आपका खुद का इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है ना। तो आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करना है, लेकिन केवल इंटरेस्ट को ही ध्यान में नहीं रखना है, इंटरेस्ट के साथ साथ नंबर ऑफ वैकेंसीज को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसी को भी ध्यान में रखना है, यानी कि आपको पता है स्कूल लेक्चरर का एग्जाम डेट है 29 नवंबर को, और अलग अलग सब्जेक्ट के लिए एग्जाम होने हैं सब इसी दिन। पॉलिटिकल साइंस का भी, हिस्ट्री का भी, जियोग्राफी का भी, इकोनॉमिक्स का, हिंदी, कॉमर्स, अलग अलग सब्जेक्ट के एग्जाम होने हैं। ठीक है, अब अलग अलग सब्जेक्ट के एग्जाम होने हैं तो आपको पता है कि सभी के सभी जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें सेम नंबर ऑफ वैकेंसी तो नहीं मिलेगी, है ना। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हो सकते हैं जिनमें नंबर ऑफ वैकेंसी है, यानी कि पदों की संख्या है ज़्यादा देखने को मिलेगी। कुछ बेसिकली सब्जेक्ट ऐसे हो सकते हैं जिसमें पदों की संख्या कम देखने को मिलेगी। तो इसको भी तो ध्यान में रखते हुए चलना है हमको, है ना। तो अगर हम लोग बात करें तो पॉलिटिकल साइंस की अगर हम लोग बात करेंगे, एक तो ये सब्जेक्ट हो गया और दूसरा मैं बात करूंगा हिंदी की। ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं इस समय जिसके बारे में अभी तक जितनी जानकारी प्राप्त हो रही है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो पॉलिटिकल साइंस और हिंदी, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें पदों की संख्या सबसे ज़्यादा रहने वाली है। अभी जो व्याख्याता का जो बेसिकली एग्जाम होना है, अभी तो गवर्नमेंट के द्वारा जानकारी पूरी सामने आई नहीं है ऑफिशियल रूप से, लेकिन जो जानकारी प्राप्त हो रही है, जिस हिसाब से अगर हम लोग बात करें पदों की जो संख्या है, जितना रिक्त है अलग अलग सब्जेक्ट्स के माध्यम से अगर हम लोग बात करें,
तो उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें ना तो पॉलिटिकल साइंस और हिंदी स्कूल लेक्चरर के लिए सबसे ज़्यादा पदों की संख्या देखने को मिल सकती है, ऐसी संभावित है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, यहाँ से भी आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज देखने को मिलेगी, बट पॉलिटिकल साइंस और हिंदी से आपको सबसे ज़्यादा पदों की संख्या देखने को मिल सकती है इस बार, ठीक है। तो आपको जो जिनके पास डबल डिग्री है उसको उनको इस बात पर फोकस करना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, पहली बात, और दूसरा नंबर ऑफ वैकेंसी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कितनी आने वाली है या कितनी आने की संभावना है। दोनों चीजों पर आपको फोकस करते हुए निर्णय लेना है। निर्णय तो आपको खुद लेना है, डिसीजन आपको खुद लेना है इस बारे में। तो मैं आपको अपने तरफ से तो चीजें बताऊंगा नहीं। अगर आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ने में ज्यादा अच्छा लग रहा है, आसान लग रहा है, अगर आपको लगता है कि आप पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करोगे तो आप पोस्ट सुनिश्चित कर लोगे, तो आप बेसिकली उस पर फोकस करो, आप उसकी तैयारी करो। अगर आपको लगता है कि नहीं यार पॉलिटिकल साइंस नहीं, अगर आपके पास हिस्ट्री से भी मास्टर्स है तो आप चाहते हो कि मैं हिस्ट्री से प्रिपरेशन करूं, तो आप हिस्ट्री से प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है क्योंकि हर एक इंडिविजुअल अलग है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है, ठीक है, मेरे पास मान लो हिंदी की भी डिग्री है, तो मेरे ऊपर डिपेंड करेगा ना कि मैं कौन सा सब्जेक्ट से तैयारी करूं। अगर मैं किसी को पूछूंगा तो मुझे क्या सजेस्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि अपने बारे में तो सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से मैं ही जानूंगा। सेम इसी तरह आपके बारे में आप अच्छे तरीके से जानोगे, बस आपको ये देखना है कि इंटरेस्ट आपका किस में है और दूसरा नंबर ऑफ वैकेंसी आने की संभावना कितनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ना डिसाइड करना है। और जैसा कि मैं बता पा रहा हूं कि पॉलिटिकल साइंस और हिंदी ये दो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जहां पे आपको सबसे ज़्यादा वैकेंसीज देखने को मिल सकती है व्याख्याता की इस भर्ती परीक्षा में। तो इसको भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है और साथ में आपको अपना इंटरेस्ट भी देखना है, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तो आपको बेसिकली मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। जिन लोगों के मेरे पास मैसेज आए जिनके पास एक से ज़्यादा डिग्री है तो वो इन बातों पर फोकस करें और ज़्यादा लंबा इसी बात पर विचार करने में अपना लंबा समय ना निकाल दे कि मैं हिस्ट्री से तैयारी करूं, पॉलिटिकल से तैयारी करूं या किससे तैयारी करूं, ठीक है। आप एक सब्जेक्ट को चूज करें और फिर अपनी तैयारी जितनी जल्द हो सके आप स्टार्ट कर दें, ताकि जो समय है वो लिमिटेड है, लगभग 7 महीने का ही समय है, ज़्यादा समय है नहीं, ठीक है। तो इस समय काल में आपको बार बार रिवीजन भी करना है। तो इस कारण से मैं आपसे मतलब अनुरोध करूंगा कि आप जल्द से जल्द ये जो है ना डबल डिग्री वाले किसकी तैयारी करें, तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आपको काम करना है क्योंकि पढ़ाई बेसिकली आपको ही करनी है ना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।